सब में बसे हुए एक ही आत्म राम को कोटि कोटि प्रणाम। देखिए दिन कितने जल्दी जा रहे हैं, पता नहीं चलता कि क्षण क्षण करके, पल पल करके सब जीवों की अपनी अपनी आयु खत्म होती जाती है। और ये सत्य हम सब जानते हैं। जैसे बड़े बादल भरे हुए होते हैं जल से, बरसते हैं बूंद बूंद करके, और वो घनघोर बादल कब खत्म हो जाते हैं पता नहीं चलता। कण कण करके, रेती के मिट्टी के छोटे छोटे कण कण करके विशाल पृथ्वी बनी है, मगर वो पृथ्वी भी कल्प के अंत में कहाँ जाती है पता नहीं चलता। तो सब कुछ विनाशकारी है, कुछ भी रहने वाला नहीं है जो नजरों से देखा जाता है। जो जगत के विषयों को मन से विचारते हैं, जिसको बनाए रखने की भावना करते हैं, तो कुछ भी रहता नहीं है। वो सर्वविदित बात है, सब को ये सत्य जानते हैं। पैदा हुआ बच्चा दिन दिन करके बड़ा होता है, खुशियां मनाते हैं, आनंद उत्सव करते हैं, पता नहीं चलता एक साल कब गई। सालगिरह आ जाती है तब भी हम उत्सव करते हैं, आनंद करते हैं। होता है कि बच्चा एक साल का हो गया। प्रत्येक माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा बड़ा होता जाए, होता जाए, होता जाए, होता जाए, होता जाए। और सब कोई जानते हैं कि जो पैदा हुआ है उसे शरीर का अवधि पूरा होते ही जाना है। इतना ही हम सोचें, ये शरीर हमको साधन के रूप में परमात्मा की ओर से दिया गया है। उसे हमें जैसा दिया परमात्मा ने वैसा ही वैसा स्वच्छ दे दिया तो कोई ऋण नहीं रहता। अगर हम जगत में जीते जीते कई ऋण खड़े कर देते हैं और फिर बंधन में आके फंसते जाते हैं, गिरते जाते हैं। सब जीवों में ईश्वर ने कृपा करके मनुष्य को वो सामर्थ्य दिया है कि मनुष्य चाहे और पुरुषार्थ करे तो वो शरीरों की श्रृंखला को तोड़ दे, फिर उसे कोई योनि में जाना नहीं पड़ता। जैसे पल पल करते जीवन जाता है, वैसे ही पल पल सत्संग, ज्ञान, चर्चा, स्मरण, चिंतन करने से, ध्यानादि का उपयोग करने से ये आयु कब पूरी हो जाती है और जन्मों की हमारी जो परंपरा से चली आई हुई है शरीरों की श्रृंखला को हम काट सकते हैं, तोड़ सकते हैं। वर्ष चले जाते हैं, दिन गए, सप्ताह जाता है, पाक्षिक जाता है, महीना जाता है, वर्ष जाता है, कई वर्ष चले जाते हैं, मगर एक दिन तो निश्चिंत है कि शरीर जो दिया है ईश्वर की ओर से, उसका निश्चिंत समय है अपने श्वासों के ऊपर। जितने श्वास हमको ये पृथ्वी पे मनुष्य तन में लेने हैं, इतने श्वास हम ले सकेंगे, एक भी ज्यादा नहीं होगा। हम कम कर देते हैं अगर चिंता, भय, शोक,
दुख सुख के मामलों में फंस के उसे कम कर सकते हैं। दूसरी स्वतंत्रता हमें वो है कि भगवत भजन से श्वास को मंद चलाने से, शांत चित्त विचारने से, शांत मन से प्रत्येक घटना को सोचने से, स्वस्थ रह के हर क्रिया करने से, अगर हम उद्विग्न न हो, हम क्रोध न करें, हम लोभ करके धन संपत्ति के पीछे भागे नहीं, कीर्ति प्रतिष्ठा के लिए दौड़ धाम करते नहीं, राजकारण की महत्ता प्राप्त करने के लिए देखो बड़े बड़े सो नहीं सकते। इस प्रकार मिले हुए मनुष्य जन्म को हम हाथ से गंवा देते हैं। इतना याद रहे, बूंद बूंद करके कितना भी जल होता है वो खाली हो जाता है। वैसे क्षण क्षण करके ये पूरी जिंदगी चली जाएगी और हाथ में नहीं रहेगी। आखिर हुए कि प्रभु चांस दे तो भजन कर ले, जो करना था वो रह गया है। ऐसा भी कभी हो जाता है कि थोड़ा चांस भी मिल जाता है, बीच में बीमारी आवे वो आवे तब होता है, कब तो चले जाएंगे, रहना नहीं है। मगर नहीं, प्रारब्ध शेष होता है तो रहते भी हैं, मगर वो बात स्वस्थ होने के बाद भूल जाते हैं। एक क्षण में भी हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। संत महात्मा कहते हैं कि पृथ्वी पे पड़ा हुआ कोई भी पदार्थ लेने में हमें देर लगती है। बैठे हैं, हाथ सीधा पहुंच जाता है, ले सकते हैं, कितनी देर लगे? इसमें भी ज्यादा देर लगती है। इतनी देर हमें परमात्मा प्राप्ति करने के लिए लगती है। तो चांस मिल गया, कोई बात नहीं, एक क्षण भी क्यों न मिले, एक क्षण में हम परमात्मा का साथ अनन्यता कर ले, एकता कर ले, सारी सृष्टि में जो भी कुछ है उसमें आत्मभाव कर ले, तो सवाल ही नहीं है कि फिर आना पड़े। इतनी बड़ी कृपा ईश्वर की हम पर हुई है, तो भी हम चिंता, भय, शोक, क्रोध, लोभ के पीछे भाग के हम उस क्षण का भी सदुपयोग नहीं कर सकते हैं, प्रभु का नाम नहीं ले सकते। सब जानते हैं कि अंतिम समय पे प्रभु का नाम लेना चाहिए, जीवन भर नहीं लिया तो कैसे लेंगे? हम नहीं ले सकेंगे। सब बैठ के हमारे आजू बाजू भजन करते होंगे, राम राम करते होंगे, तो भी हम नहीं बोल पाएंगे। हम प्रभु भजन नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में हमें विवश होके कर्मों से बंधे हुए जाना पड़ता है। राम राम पीछे वाले बोलते हैं, न हम सुनने के लिए रह सकते हैं, न हमसे सुने जाते हैं। देखिए, ऐसा विवश होके शरीर छोड़ना पड़े, इतना उत्तम शरीर जिसको पाने से चिंतन करके, विचार करके, निश्चय करके परमात्मा के साथ हम अनन्यता कर सकते हैं, एकता कर सकते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए हमें चांस मिला है, फिर भी हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। तो हमसे प्रमादी और कौन, हमसे मूर्ख और कौन हो सकता है? देखिए, कुछ समय पहले ही जैसे दीपावली गई, साल पूरी चली गई और अब दीपावली आके खड़ी रह गई। त्योहार मनाते हैं हम दीपावली का, थोड़े घंटे का नहीं, एक दिन का सिर्फ नहीं, कितना बड़ा उत्सव करते हैं, कितने दिनों तक मनाते हैं। ये 5-5 दिन उत्सव करने के बाद भी खाने पीने में, भोग भुगतने में, खेलने में, कूदने में, लाभ हानि का सोचने में, लाभ अलाभ के लिए दुखी सुखी होने में हमारी जिंदगी बही जाती है। और ऐसे करते करते पूरा आयुष्य हमारा खत्म हो जाता है।
जो भी आयुष अपना है वो कितना लंबा आयुष्य है ऐसे गिने तो। छोटे छोटे बच्चे पैदा होते ही माँ बाप ऐसे सुसंस्कारी होते हैं कि भजन में लगा देते हैं, तो छोटे बच्चे भी इतनी छोटी उम्र में परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु में प्रीत जोड़ सकते हैं, प्रभु की मूर्ति या स्वरूप देख के झुक जाते हैं। उसमें संस्कार हैं, माँ बाप के और संस्कार मिलते हैं, तो वो ऐसे करके आध्यात्मिक हो जाते हैं। अगर माँ बाप भी ना करते हुए तो बच्चे कहाँ से करें। मनुष्य जन्म का मूल्य सबसे पहले बड़ों को सीखना चाहिए, छोटों को सिखाना चाहिए। घर में आनंद आनंद छा जाएगा, सुखमय जिंदगी रहेगी, भगवत स्मरण में जिंदगी जाएगी, सत्संग चर्चा ज्ञान चर्चा आदि करने में जीवन जाएगा, और वहाँ शोक नहीं आएगा। भाई हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई शोक ना आवे, कोई दुख ना आवे, सब चाहते हैं अशांति ना हो। इसका उपाय यही है कि भगवत भजन बहुत करो, चाहे जो जो योग्य लगे वो करो ना। सांस सांस नाम स्मरण करो, और करने की कोई जरूरत नहीं। यज्ञ यागादि नहीं हो सकते तो कोई आवश्यकता नहीं, जब तब तीर्थ भी शक्य नहीं है तो कोई जरूरत नहीं। शास्त्र विहित कर्म हो सकते हैं तो ठीक है, गृहस्थी हो तो आपको करनी चाहिए तो करो, अगर नहीं करो तो ऐसा नहीं कि नहीं करने से हमें जन्म मरण के चक्र में जाना पड़ेगा। नहीं, अगर भजन नहीं करेंगे हम तो अवश्य जन्मों में भटकना पड़ेगा, कभी कीट पतंग होना पड़ेगा, तिरिय योनि में जाना पड़ेगा। ये कीट पतंग कहाँ दब जाते हैं, कैसे मर जाते हैं। मृत्यु का दुख तो इससे भी होता है। जन्म मृत्यु की पीड़ा सबको सहनी होती है, कब जिंदगी चली जाती है पता ही नहीं चलता। और ऐसे ही जन्मों तक बार बार माने हुए दुख सुख में घूमते घूमते हम विवश होके अपना उद्धार नहीं कर सकते हैं, और दुखी दुखी होते अपने आप को दुखी कर लेते हैं। आज देखो, अब ये जाते हुए साल के दिन आगे के देख लो, शुरू हुए वहां से लास्ट न्यू ईयर से देखो हमने क्या किया, प्लस माइनस कुछ करके देखा हो तो पता चलेगा। भजन करने के लिए मिले हुए ये देह का पूरे साल दुरुपयोगी हुआ है। कई लोग कहते हैं खुशी खुशी से आते हैं संतों के पास और बातें करते हैं। हम रोज 1 घंटा पूजा करते हैं। कई लोग कहते हैं हम 1 घंटा माला करते हैं, कई कहते हैं बराबर ध्यान 1 घंटे तक लगाते हैं। कोई ऐसे भी निकलते हैं कहते हैं हम 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे ध्यान भजन करते हैं। उसे भी विवश होके जाना पड़ता है, क्योंकि भजन भजन के रूप से नहीं होता। भजन भगवान से अनन्यता किए बिना होता है। दिखता है भजन पर भीतर चलता है संसार, भीतर चलती है व्यापार धंधे की, काम धंधे की बातें। होठ चलते हैं, जीभ चलती है, मगर भजन नहीं होता। कहीं अहंकार से कहते हैं हम तो साधु हैं, हम भगवान के हैं। साधु हैं तो हम भगवान के प्यारे हैं। भगवान को कुछ हो जाने से प्यारे नहीं हो सकते हम। भगवान के साथ जुड़ जाने से हम भगवान को प्यारे होते हैं। भगवान का भजन करने वाले भगवान को प्यारे लगते हैं। उनको कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। करोड़ोंपति अबजोपति उत्सव मनाते हैं और उत्सव में लाखों के करोड़ों के खर्च कर देते हैं। ये अपनी कीर्ति के बढ़ाई के लिए अंदर से गर्व से समाये नहीं जाते, खुले ही जाते।
तो वो भगवान कैसे राजी होगा? भगवान को सुदामा प्रिय है, भगवान को एकनाथ, तुकाराम, धन्ना, झाड़, सदना, सेनाई, कसाई सब प्यारे हैं। जिसके पास कुछ और नहीं है वो भगवान से एक एक क्षण भी दूर नहीं होते, अलग नहीं होते। जो भगवान को अपना लेता है उसका क्या नहीं होता, सब कुछ उसका ही होता है। तो भगवान को हम अपने कर लें। और आज गत पूरे वर्ष का हिसाब कर लें, हमने क्या किया है, करने योग्य था उसमें से कुछ किया है, और नहीं करना का कितना किया है। तो ये प्लस माइनस करते दिखाई देगा कि न करने का ही ज्यादा किया है। किसी का तिरस्कार किया है, किसी पे क्रोध किया है, लोभ से किसी को नुकसान पहुंचाया है, औरों की निंदा की है, अपनी बड़ाइयां गाई है कुछ नहीं में दिखावा बड़ा किया है। खाली होते हुए भी बड़े दिखाते हैं अपने को। कुछ कला ईश्वर की ओर से मिल गई, ईश्वर ने करुणा कर दी आप पे, मगर आप उस कला का अभिमान करते हैं। हम सबसे अच्छे कलाकार हैं। अरे भाई, ये कला कहाँ चली जाएगी पता नहीं चलेगा। दुनियावी कोई भी चीज प्राप्त की और गर्व किया तो समझना कि ये फेरा फुगट गया, ये भवाट में भटकने की ही तैयारी की है। मगर न करने से ज्यादा करने योग्य किया है, जो भगवान को पसंद है। तो भगवान दयालु है, कई भूलों को भूल जाते हैं, कई गुनाहों को माफ करते हैं और फिर भजन करने का चांस देते हैं। जो भी है, हमको हिसाब का पता नहीं कैसा हिसाब ईश्वर के वहां होता है, मगर इतना हम जरूर जानते हैं, न करने के किए हुए कर्मों का परिणाम हमारे कर्मों का है। भगवान उदारता से देखते हैं तो भी भुगतने के लिए कई जन्म बिताने पड़ते हैं। करने योग्य ज्यादा किए हैं तो न करने योग्य किए, इसमें से कुछ माफी भी मिल जाती है। मगर फिर हमें कटिबद्ध होना पड़ेगा। इस जीवन में इतनी गलतियां हो रही हैं, अब सावधान रह के भगवान से अनन्यता कर लूंगा, भगवान का भजन कर लूंगा, ध्यान करूंगा, ज्ञान मार्ग में चिंतन मनन श्रवण करूंगा, भक्ति से भगवान की अनन्य भक्ति करूंगा। कोई भी निश्चय कर लो, निश्चय करके हम जो न करने योग्य कर्म है उसे उसी क्षण से हम छोड़ देते हैं, इसी पल से हम छोड़ देते हैं, तो हमारे जीवन की सच्ची शुरुआत हो जाती है। ये सच्चा भजन शुरू हो जाता है, जो प्रभु के लिए जीता है, प्रभु प्राप्ति के लिए पल पल बिताता है। एक ही जिसका लक्ष्य है, इस जन्म में कैसे हम कई जन्मों के कर्म भुगतते हैं उसको जला सके, उसको खत्म कर सके। और आज प्रतिज्ञाबद्ध होता हूं मैं कि अब ऐसा कर्म कोई नहीं करूंगा जिससे भगवान नाराज हो गए। ऐसा निश्चय करके हम न्यू ईयर अगर शुरू करेंगे तो हमारा जीवन पलट जाएगा, बदल जाएगा। करना तो वो है। हम क्या करते हैं, बस एकादशी गई, एकादशी में नए दिन शुरू पे चलो अच्छा खाना बनाओ, घर सजाओ, सफाई करो। वो नहीं करना है, नहीं करना है, मगर भजन को छोड़ के नहीं करना है। भजन के साथ साथ ये सब करना चाहिए। कहीं भी कूड़ा कचरा घर में नहीं रहना चाहिए, तो अंदर के कूड़े कचरे निकल जाएंगे। भाई, अंतस्करण मलिन है, इसलिए अहंकार उठता है, इसलिए बुरे कर्म होते हैं, इसलिए बुरी दृष्टि होती है, इसलिए हम यहाँ से वहाँ से वहाँ भटकते हैं। तो सावधान होके हम कर्म हमारे भक्ति बन जाए, इस प्रकार ही करें, तो यहाँ से जीवन सफल हो गए। एक पुष्प को तोड़ने में देर लगती है,
अगर महापुरुष कहते हैं कि साक्षात्कार करना, भगवान को प्राप्त करने के लिए इतनी देर की भी जरूरत नहीं, बस वहां सारे संसार को सिया राम मैं सब जग जानी कर को प्रणाम कोटि। देखिए, कोटि जुग पानी, ये जोड़ी जुग पानी। तो सिया राम मैं सब जग जानी कर को प्रणाम जोड़ी जुग पानी। दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करके देखो, मैं सारे संसार को भगवत स्वरूप जानता हूँ, भगवत स्वरूप जानता हूँ। सिर्फ हाथ जोड़ के नमन करो तो भी करोड़ों करोड़ों पुण्य हो जाते हैं। इतना ही करना है। सबसे सरल जो अगर कोई है तो भगवान का भजन है, आसानी से हो सकता है। बैठ के कर सकते हो, चलते कर सकते हो, काम करते कर सकते हो, बैठे हुए, जागते हुए, सोते हुए कर सकते हो। जैसी मौज वैसी पोजीशन में बैठ के कर सकते हो, मगर चित्त की वृत्ति एक एक परमात्मा के आकार हो जानी चाहिए, परमात्मा से जुड़ जानी चाहिए। अब ये साल जब जा रहे हैं तब हम देख ले अपने जीवन को, जितना याद आता है इतना, और जो न करने के कर्म किए हैं उसके लिए प्रायश्चित कर ले, भगवान के क्षमा याचना कर ले। गुरुजन अगर परमात्मा को जिस प्रकार हमें उपासना चाहिए वो नहीं उपासना, गलती हो गई है, कभी गुरुदेव की आज्ञा नहीं मानी है, ऐसे बहुत बनता है। शास्त्र कहते हैं जिसको आपने देख के, जान के, समझ के गुरु बना लिए हैं, उस गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए। हम अगर गुरु एक बार बोल देंगे माफ, तो भगवान भी माफ कर देते हैं। समर्थ गुरु की बात है, सामान्य गुरु की बात नहीं। समर्थ गुरु को और अपनी ऐसे निष्ठा श्रद्धा गुरु पे होती है कि मेरे गुरु की मुझे पार लगा रहे हैं, मुझे उसके मार्गदर्शन के अनुसार ही भजन करना है। और जो भजन ही करता है वो अवश्य कितने भी कर्म बुरे किए हैं तो भी गुरु माफ कर देते हैं, तो भगवान भी माफ कर देते हैं, मुक्त हो जाता है। इतना चांस है भी, पहले जो हो गया सो हो गया। सब चोर डाकू लुटेरे ने क्या क्या किया है, कई चोर डाकू लुटेरे ईश्वर शरण गए, गुरु शरण गए हैं। और तारी बेडली ने बुढ़वा नहीं दो जाडेजा, गुरु समर्थ होते हैं तो कह देते हैं तेरे जीवन को ऐसे गंवाने नहीं दूंगी, बुरा देखे। ऐसे कई संत समर्थ हो गए जो हमने जीवन भर भी पाप किए हैं, मगर अब छोड़ के गुरु शरण गए और फिर कभी कुछ पाप नहीं करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हुए और अपनी सारी गलतियां गुरु के पास कबूल करते, बोलते। तो गुरु उसके लिए विचार करते हैं कि ये सच्चे भाव से प्रायश्चित करने के लिए आया है, क्षमा याचना करने के लिए आया है। और गुरु के लगे कि अब उसे पश्चाताप परावार है, और सोच विचार करके गुरुदेव जब कह देते हैं अब माफ, तो हो गया माफ। देखिए, गुरु के वचन को भगवान भी नहीं टालते। हमारे पास चांस है, हम वो कर सकते हैं, कोई पशु पक्षी जाके नहीं कर सकेंगे, महाकाय प्राणी जाके भी ये माफी नहीं प्राप्त कर सके। उसको भी दोबारा दूसरे जन्मों में जाना ही पड़ेगा। जब मनुष्य योनि का चांस मिले तब फिर कोई काकताली न्यायवत कोई समर्थ संत मिल जाए और उसको उसके जीवन को संभाल लें, उसके किए हुए माफ कर दें, तो वहां से इसके उद्धार का प्रारंभ होता है। और पश्चाताप पूर्ण जीवन जीते जीते फिर कभी भी कोई गलती नहीं करता, भगवान के भजन के सिवा और कुछ नहीं करता, तो अवश्य में इसके पास कोई थोड़ा सा भी समय हो तो भी वो प्रभु को प्राप्त होता है। वो फिर दोबारा आता नहीं है,
ये करने के लिए हमको मनुष्य जन्म दिया गया है बे, याद रखो। हमने पा लिया ऐसा नहीं होता। कई लोग कहते हैं हमारे पुण्य थे इसलिए हमको मनुष्य जन्म मिला। कई कहते हैं हमारे पुण्यों की वजह से हम धनाढ़ लोगों के घर गए। ये अभिमान करने योग्य नहीं है। तुम पर कोई कृपा हुई है जिसके कारण तुम्हें दोबारा परमात्मा प्राप्ति का चांस मिला है, और मिला है तो अब उसका उपयोग कर लो। परमात्मा प्राप्ति हमारा हक है, हमारा अधिकार है, और ईश्वर की कृपा है। तो अब उसके लिए जो भी फर्ज अदा करनी पड़े वो करनी ही पड़े। कहीं भक्त हो गए, कहीं ज्ञान मार्ग के प्रवासी हो गए, कहीं योग मार्ग के प्रवासी हो गए। इस जीवन में पूर्व कर्मों को भुगतने की पूर्ण तैयारी के साथ कष्ट सह लेते हैं। समर्थ संत हो जाते हैं तो भी कभी करुणावश, कभी अपने प्रारब्ध शरीर के प्रारब्ध के वश भुगत लेते हैं, छोड़ते। प्रभु माफ करो ऐसा कभी कहते नहीं है। वो भुगत लेते हैं, खुद तरते हैं, औरों को तारते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी 32 साल की उम्र में पूरे भारत में देखिए शास्त्रार्थ करने के लिए पगपाला चले थे। तब उनकी कंडीशन देखो तो गंभीर बीमारी से वो उसको सह के चलते थे, किसी को पता नहीं चलता था। उनका आंख बाहर निकल गया था, उस आंख को पकड़ के चलते थे। मैं कभी उस दुख को महत्व नहीं दिया। शास्त्रार्थ करते करते चारों दिशा में चारों मठ की स्थापना कर दी। शंकर शंकर ही थे और कुछ नहीं। ऐसे सब समर्थ संत जितने भी हो गए, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, रमण महर्षि, अर्वाचीन डोंगरी जी महाराज, सब कोई ना कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। और कभी हमने देखा कि उनके मुंह पर उस बीमारी की कोई रेखा हो। अर्वाचीन संतों में बात करें, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज समर्थ संत हो गए। मेरे माता पिता के वो गुरु जी थे। अंतिम श्वास तक लोगों को जगाने के लिए पुरुषार्थ करते रहे, सत्संग करते रहे। वो सत्संग जिस दिन करते थे लास्ट, वो लास्ट सत्संग करते करते शरीर छोड़ के चले गए। और जब कोई मिलता था, बाप जी आपके शरीर ऐसा क्रश हो गया, ऐसा हो गया, आपको ऐसी बीमारी हो गई, ऐसी बात नहीं, नहीं मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। कोई वही दादी आ जाए तो बाप जी अब समय पूरा होने में है, अब तो ये सब छोड़ो। तो क्यों? मृत्यु नजदीक है ऐसा बोले तो। कहते थे कि हॉल में हम जहाँ बैठे हैं वहाँ खिड़की दरवाजे सब खुले हैं ना, तो आंसर मिलेगा हाँ सब खुले बाप जी। अच्छा तो मृत्यु के जहाँ से आना है वहां से आ जाए, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे दृढ़ निश्चय महापुरुष होते हैं, वो सबको तारते हैं, खुद तो तरते हैं, सबको तारते हैं। और कैसे शरीर को छोड़ देते हैं कंचू की तरह। सर्व जैसे कंचू की छोड़ता है वैसे संत शरीर को छोड़ देते हैं। देखिए ऐसे समर्थ कोई भी बन सकते हैं, कहना वो है। उन्होंने शब्द पुरुषार्थ किया है और संजोग के सामने देखा नहीं है। सुख दुख जो आए हैं सहज सहे हैं, और दिन दिन उनका भजन अधिक सवाया होता है। दिन दिन जीवन का सच्चा पुरुषार्थ बढ़ता रहा है। अंत समय में अन्य पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही नहीं।
जिनका पुरुषार्थ सफल हो गया और जिनके सानिध्य में कहीं हजारों लाखों लोगों के पुरुषार्थ सफल हो गए हैं। तो ऐसे हम भी बन सकते हैं। पुरुषार्थ करके अपना तो उद्धार कर लें, मगर अपने पुरुषार्थ से अपने सानिध्य में रहने वाले का भी पुरुषार्थ सफल हो जाए। संतों के शरीर को स्पर्श करके जो हवा जाती है ना, वो हवा भी नरकगामियों को गति दे देती। बहुत सारी ये बातें हैं, दृष्टांत देने को जाए तो भी बहुत है। नहीं, आज की बात करें, धनतेरस। तो दीपावली का दिन आएगा, आगे देखो, बाघ बारस गई। इस दिन सरस्वती का पूजन करना चाहिए। माँ को कहना चाहिए, माँ विद्या की दात्री है तू, ज्ञान की दात्री है, हमें ऐसा ज्ञान दे, दोबारा शब्दाधिक का आश्रय हमें लेना न पड़े। एक एक त्योहार कितना उत्तम है। साधना की शुरुआत करें दीपावली के दिनों में। अगर व्रत अनुष्ठान कुछ भी करना है तो एकादशी के दिन जलाहार या फलाहार, दुग्धाहार, ऐसा कुछ लेके एकादशी के दिन पूरा रात दिन भजन करना चाहिए। अंतस्करण को शुद्ध करने के लिए हमें परम पुरुषार्थ साथ में करना पड़ेगा। भजन करने की इच्छा होती है, थोड़ा अंतस्करण शुद्ध हो रहा है मगर पूरा नहीं है। इसलिए अंतस्करण को शुद्ध करने के लिए हम पुरुषार्थ और अनुष्ठान करें, व्रत करें, नियम लेके। ऐसे ही हम गोलीबार करते हैं अंधेरे में, आंखें मीच के, आंखें बंद करके, तो काम नहीं होता भाई। विधिवत शास्त्रों ने बताया कैसे भजन भजन करना चाहिए। निर्मल शरीर होगा जिसमें कोई कचरा नहीं होगा, और उपवास करके एकादशी के दिन पूर्ण परमात्मा के साथ जुड़ के शरीर को शुद्ध करके बैठ जाओ, भजन बहुत अच्छा होगा। मगर यहाँ मुश्किल ये है कि मना करो तो ये सब फलाहार इतना करते, एक टाइम नहीं, सुबह भी फलाहार चाहिए, दोपहर को भी वानगियाँ बढ़ जाती हैं। एक से चलता है तो दूसरा क्यों चाहिए? आप क्या कर रहे हो? एकादशी की जगह, अंतस्करण शुद्ध करने की शुरुआत करने की जगह हम अंदर कचरा भर देते और वो मल हमको भजन नहीं करने देता। रोटी खा के भी करो, एक बार नहीं रह सकते हो तो भी एकादशी हो जाती है। स्वाद को त्यजे बिना आगे शुद्धि कैसे होगी? उपवास किए बिना, संत शरण, भगवत शरण स्मरण किए बिना मन एकाग्र कैसे होगा भाई? तो ये सारे त्योहार के पीछे बहुत मूल्य, बहुत महत्व। त्रयोदशी, धनतेरस, तो मैंने स्वामी जी कृष्णानंद जी का रख लीजिए ना। वो कहते धन्य रस को जिससे जन्म मरण मिट जाता है, धन्य उस रस को जिसके हमारा जन्म मरण मिट जाए। तो धनतेरस में ऐसा भजन हो जाना चाहिए जिससे हमारा जन्म मरण का चक्कर टूट जाए। देखिए, फिर एक एक दिन ऐसा है भजन के लिए, तो अगले दिन हम करें, क्या करें, अब क्या करें, हो गया नहीं, दूसरा दिन इससे भी ज्यादा भजन के लिए 14। देखिए कैसे दिन चलते हैं, कैसे जाते हैं। रात दिन भजन करना चाहिए।
दीपावली के दिन उजास का दिन है, प्रकाश का दिन है। व्यवहारिक जगत में उस दिन 13 दीपक घर में होने चाहिए। घर के मध्य में भी दीपक जलाएं, क्योंकि घर में जो रहते हैं सबको ध्यान रहे ऐसा दीपक हमारे अंतर में हमेशा जल रहा है। हमने यहाँ आज किया है मगर हमारे अंतर में जल रहा है। उस दीपक के उजास में हम हमेशा रहे। दीपावली का मूल्य वो है, हम सबको पता है, वो कोई नहीं भूल सकेगा। भगवान राम वनवास 1400 वर्ष का पूरा करके लक्ष्मण सीता जी के साथ अयोध्या वापस पधारे और बड़ा उत्सव हुआ था। कई दिनों तक उत्सव चला था। उस दिन प्रकाश प्रकाश प्रकाश, नगर वासियों ने सबने ज्योतियां जलाई थी, सारी अयोध्या सजाई थी, मंगल गीत गवाते थे, कहीं अबील गुलाल कंकु उड़ते थे। पूरे गांव में, पूरे नगर में ध्वजा पताकाएं लगा दी गई थी। नर नारी सब बाहर निकल के उत्सव में ऐसे आनंदित थे। राम पधारे, राम पधारे, राम पधारे। तो सीता महाशक्ति भगवती जगदम्बे, लक्ष्मण शेषनाग देखिए, राम भगवान अपना आत्मा, जिसके ऊपर पूरी पृथ्वी का बोझ है, वो शेष आज्ञाकृत होकर 14 साल निंद्रा का त्याग करके आत्म राम की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए भजन करता है, सेवा करता है, जुड़ा है, प्राण देने के लिए भी तत्पर। सीता माता ने रावण को तुच्छ कर दिया, मुंह पे कह दिया, तुम तो आगे जैसे हो। खेत में उगते हैं ना, जो रात को उजाला थोड़ा थोड़ा करते हैं, मगर पुष्प जो सूर्योदय से ही खिलता है, वो सूर्योदय के बिना नहीं खिलेगा। क्षणिक प्रकाश उसका नहीं है, उसका अखंड प्रकाश है। आत्म राम का अखंड प्रकाश है भाई। जिस प्रकाश के आश्रय हम सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी उसके लिए उद्यम नहीं करते हैं और पूरा जीवन गंवा देते हैं। कितना भी मिला है, ज्यादा करके इस युग में 80 साल के लोगों को भी पता नहीं चलता, 80 साल हो गए, वृद्ध हो गए। ऐसे शरीर भगवान देते हैं, चांस इतना देते हैं लंबा। कलयुग है, इसमें भजन होना कठिन है, तो आयु भी लंबी दी है कि भजन करो, टाइम देते हैं, एक्सटेंशन मिलते हैं। हम समझते नहीं भाई, और भजन नहीं कर सकते अंतिम तक, मुश्किल हो जाता है। नचिकेता यमराज के पास सदेह गया था। इसकी कैसी प्रतिज्ञा होगी, इसका कैसा सबका कल्याण का भाव होगा। पिता जब वृद्ध गायों को दे रहे थे ब्राह्मणों को, उसे हुआ कि ये सत्कर्म की जगह कुकर्म हो रहा है। वो ब्राह्मण उसको पालेंगे जो दूध देने वाली नहीं है और कोई काम की नहीं है। तो पिता जब यज्ञ करने को जा रहे थे, तब और ऐसा दान यज्ञ में कर रहे थे, तब नचिकेता ने बोला कि इस यज्ञ में तो पिताजी आपका जितना कुछ है वो सब कुछ दान कर देना चाहिए। तो बोले हाँ, मैं सब कुछ दान करूँ। सब गाय देखो, बोले वृद्ध गाय सब दे रहे हैं। अगर मैं आपकी संपत्ति हूं ना, मुझे भी किसी को दान में दे दो। 2-5 बार बीच में जाके ऐसी बात की गुस्सा गए पिता को, जा तुमको यम को दिया। यमराज के पास उन्होंने दे दिया, बोल दिया, यमराज के पास भेजने नहीं थे। मगर स्वयं नचिकेता अपने सामर्थ्य से, अपनी दृढ़ता से यमद्वार पहुंच गए। वो यम लोक में रहकर यमराज के पास 3 दिन उपवास किए होना। यमराज नहीं थे, वह बाहर थे। आए तब तक 3 दिन का उपवास हो गया। यमपुरी में यमराज की पत्नी ने
सेवकों ने, सबने बहुत आग्रह किया कि हमारे दर पर तुम ब्राह्मण पुत्र ऐसे भूखे प्यासे कैसे बैठे हो, हमको पाप लगता है। धर्मराज आए, उन्होंने वही कहा, बोला कि बेटा इसका प्रायश्चित तो और कोई नहीं है। मैं तो 3 दिन तक ऐसे भूखा प्यासा मेरे द्वार पर मुझे मिलने के लिए पड़ा रहा है, उनके लिए मैं 3 वरदान देता हूँ। देखिए इसके लिए विगत से सत्संग आगे हुआ है, तो वो नहीं कहते, मगर ये सब जो चाहता था वो तो पा लिया। कैसे आत्म साक्षात्कार होता है, कैसे झूठा जगत झूठा दिखता है, किस प्रकार सब में ब्रह्म भाषित होता है, जो जानना था सब जान लिया। ऊपर से 3 वरदान और लेके आया, और वो ही मांगा उसने कि मेरे माता पिता मेरे व्यवहार को, आज तक के व्यवहार को भूल जाए, उनको कुछ याद न रहे। देखिए पिता को पश्चाताप हो, ऐसा पुत्र को नहीं करवाना चाहिए। तो ऐसे करके आज के दिन नचिकेता वापिस आए थे पृथ्वी पे हम लोग से। ये महत्व जो त्योहारों का है वो हम जाने, ज्ञान प्राप्ति के लिए ये सारे त्योहार हैं भाई। सारे त्योहार हम कैसे ज्ञान प्राप्ति कर सके उसके लिए, मार्गदर्शन के लिए हमें वो करना चाहिए, जैसे नचिकेता जैसा बच्चा कर सके, जैसे और संत भक्त बच्चे छोटे बड़े निकल गए लक्ष्य एक निर्धारित करके, ये प्राप्त करके ही रहेंगे। जिसके लिए परमात्मा ने हमें मनुष्य जन्म दिया है वो सिद्ध करके ही रहेंगे। वो जब निश्चय करके बैठ जाते हैं तब ये जिंदगी लंबी हो जाती है, बीच में ही सिद्ध हो जाता है लक्ष्य, और बाकी की जिंदगी में मौज मुक्ति की, कोई बंधन उसे नहीं। सबसे बड़ा बंधन तो यही है, जन्म और मृत्यु का। वो बंधन उसका छूट जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। ऐसी दीपावली जैसे अयोध्या में हुई, ऐसी दीपावली जो दीपावली ज्ञानियों की होती है, ज्ञान होते, ऐसी दीपावली हम भी मनाएं, अपना जीवन सफल कर लें। दिया इसलिए जलाया जाता है कि इस दिए से जैसा प्रकाश होता है, अंधकार विदा ले लेता है, वैसे जन्मों के हमारे अंतस्करण में जो अज्ञान अंधकार है वो हमारा निकल जाए और दीपावली हमारी हो जाए, रोशनी हो जाए। हम तो दीप जला के रोशनी का अनुभव कर लें, परिवारजन सब, स्नेही संबंधी मित्र सब हमारे साथ जुड़ के वो भी अपने जीवन को सफल कर ले, उसके जीवन में उजाला हो जाए। तो अंधकार पे उजाले का विजय है, याद रखो। अज्ञान पे ज्ञान का विषय, नेगेटिविटी पे पॉजिटिविटी का। देखिए महत्व है भाई, ये उत्सव इसका है। हम तो मानते दीपावली मिठाई खाओ, दीपावली है बस अच्छा अच्छा खाना पीना, घूमना फिरना, अच्छे कपड़े पहनना, पैसे खर्च करना। ऐसी दीपावली मनाएंगे तो कैसे जो प्राप्त करना है वो प्राप्त कर सकते हैं। हम सावधान रह जाएं, ऐसी दीपावली होगी तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। उत्सव कौन मनाएंगे? देवता ऊपर से दुदुम्बिया बजाएंगे, पुष्प की वृष्टि करेंगे। जनता, प्रजाजन, लोग, स्नेही संबंधी मित्र सब गौरव से उत्सव करेंगे और न्यू ईयर आ जाएगा। उस सब में एक राम देखने का अभ्यास, पूरी अयोध्या में राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम, और कोई बात ही नहीं। हमारी अयोध्या, हमारा अंतस्करण ऐसा निर्मल हो जाए कि जिसमें राम ही राम, राम ही राम, प्रकट ज्योति राम की है वो हमें भी दिखाई दे। उस उजाले में हम अज्ञान अंधकार को खत्म कर दें और आगे की जिंदगी इस उजाले में ही रहें, अज्ञान अंधकार को हटा देवे। ये तो सत्संग करने को ज़्यादा बहुत लंबा हो सकता है, यह सब दिन ही ऐसे हैं, मगर यहाँ इस सत्संग को हम रोक लेते हैं। हम इतना समझें कि मनुष्य तन साधन है परमात्मा प्राप्ति के लिए, वो करके ही हम रहेंगे। आज के दिन हमें प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए और दीप जलाना चाहिए। ये दीप जो हम जलाते हैं हमारे अंतर में जलते हुए आत्मा का दीप है।
मगर अज्ञान अंधेरे के कारण आज तक हम नहीं देख सके। अगर देख के ही रहेंगे तो फिर अंधेरा आएगा ही नहीं। कितना भी अंधेरा है, एक मोमबत्ती जलाओ, एक छोटा सा दीपक करो, अंधेरा भाग जाता है। ऐसे प्रभु के साथ अनन्यता का दीपक जला देवे हम, अंतस्करण में रहे हुए अंधकार को, मलिनता को हम हटा पाएंगे और उसमें ही वो जलती हुई ज्योति प्रकाश करेगी, जो प्रकाश से कहीं भी जाए उसका प्रकाश होगा ही होगा। अंधेरे में उजाला करने के ये त्योहार है, ये दिन है, हम याद रखें। ये दिनों में हम बस जलती हुई ज्योति में और अभ्यास करके हम सब और से अंधेरा हटा के उजाले में बैठ जाएंगे और वो उजाला सबका कल्याण का हेतु बन जाए। बस परमात्मा को वही कृपा करें। ऐसी मंगल ज्योति, दिव्य ज्योति जो कभी बुझती नहीं है, वो हमारे अंतर में आपने जला दी है, मगर हम अज्ञान का अंधेरा करके बैठ गए, नहीं देख सकते। भगवान आज से हम अनन्यता से भजन करेंगे, सांस सांस भजन करेंगे, मगर हमारा ये ज्ञान हट जाए, ऐसा पुरुषार्थ हम कर सकें, वो बल दीजिए। सबको वही बल दीजिए, सब वही पुरुषार्थ करें और सफल हो जाए। जो भी मनुष्य हैं, मनुष्य तन का मूल्य समझ के आत्मा सामर्थ्य को प्राप्त कर ले, वही प्रार्थना। जय हो, मंगल। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री सद्गुरुदेव की जय। सर्वत्र आत्मज्योति का प्रकाश छा जाए बस। जय भगवान।